हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बेस्ट एग्जाम पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन आज निकालने सीखेंगे एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ। सो आप लोग अंत तक बना कर रखिएगा और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग देखेंगे यूनिट कैसे निकाला जाता है एकदम सिंपल वे से। सो लेट्स गो टू द लेसन। चलिए पहले देखते हैं कि यूनिट क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने हेतु निश्चित किए गए मानक को राशि कहते हैं, यानी इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो टू मेजर एनी क्वांटिटी डिफिनिट and a substantial amount of that quantity is assumed to be standard, which is called unit of the quantity। यानी कोई भी मेजरमेंट करने के लिए भौतिक राशि के लिए एक स्टैंडर्ड मानक होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी स्टैंडर्ड फिक्स्ड मान स्टैंडर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि यूनिट ये कितने प्रकार के होते हैं, यूनिट क्या है। तो यूनिट जो होते हैं बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है एक फंडामेंटल यूनिट है और दूसरा होता है डेरिवेटिव यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट के अंदर आते हैं 7। ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट वाला है, ये इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है और ये फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करता है, तभी इसको निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट के अंदर क्या क्या आते हैं। तो ये क्वांटिटी है फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट, क्वांटिटी ऑफ मास। तो ये सारा जो है क्वांटिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर आते हैं। और डेरिवेटिव क्वांटिटी में जो है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और वॉल्यूम, ये सारा डेरिवेटिव क्वांटिटी है। आप कैसे जानेंगे ये डेरिवेटिव क्वांटिटी है। तो चलिए वेलोसिटी का हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट नहीं है, चलिए ठीक है। तो टाइम देखिए यहाँ पर समय है, यानी ये क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड है, ठीक है। अब देखते हैं कि मेजरमेंट क्या है, यानी मापन क्या होता है। तो व्हेन एनी गिवन क्वांटिटी इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ दिस यूनिट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेजरमेंट। यानी किसी भी या जब भी दी हुई राशि को उसकी मात्रा से तुलना करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम मापन करते हैं, ठीक है। अब इसको बारीकी से देख सकते हैं। अब देखते हैं कि भौतिक राशि के मात्रक जो है यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैसे हम लोग कौन से होती है और कैसे निकालते हैं। एकदम जनरल एकदम सिंपल वे में देखते हैं बेसिक कंसेप्ट के साथ। ये देख रहे हैं एरिया है यानी लेंथ। अब आपको याद रखना है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग यूनिट निकालते हैं तो आपको एक ही चीज़ याद रखना है, यानी आपको उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि एरिया को लेंथ बाई ब्रीथ होता है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। उसी का वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट बाय समय, या फिर आपको चाल बराबर दूरी बाय समय, इस प्रकार से आपको रखना है याद। या वेग परिवर्तन दर बाय वेग परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, इसी प्रकार का आपको सब चीज़ें आपको फॉर्मूला याद रखना है। सो एरिया का हम लोग लेंथ इंटू ब्रीथ लिखा है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का क्या होता है, लंबाई को मीटर, यानी लंबाई को मीटर से मेजरमेंट कर सकते हैं। और ब्रिज जो है यानी चौड़ाई को भी हम लोग मीटर से, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, तो इसको लिख सकते हैं एल इंटू एल, इसको भी लिख सकते हैं। ऐसे तो बी होता है एल इंटू बी, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एल इंटू एल हो सकता है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया है, दोनों का लेंथ है, ब्रीथ है, तो एक ही है, लंबाई ही निकालना है दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट का देखते हैं आयतन है। इसका लंबा इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई लिखा है। तो लंबा इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई, लंबाई इसकी मेजरमेंट करते हैं एल से, इसको भी एल से, चौड़ाई को बी से है, लेकिन इसको मेजरमेंट किया जाता है तो लेंथ से ही इसको मापा जाता है। और मीटर को भी लेंथ से ही मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो ये एल क्यू हो गया। तो एरिया का एल स्क्वायर, आयतन का एल क्यू, इसी प्रकार चाल का निकालेंगे तो दूरी बटा समय होता है, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस आपको पता है कि किसी चीज़ को मापते हैं यानी मीटर में उसको माप सकते हैं, और समय को मापते हैं सेकंड में। तो मीटर बाय सेकंड क्या होगा, चाल का हो गया। अब देखते हैं वेग का। तो
ये डिस्प्लेसमेंट होता है, आप लोगों को पता है इनर्शियल पानी पोजीशन भी इसका डिस्टेंस होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर और समय का हो गया सेकंड, यानी दोनों का यूनिट जो है वो इक्वल है चाल और बेग का। अब संवेग देखते हैं, द्रव्यमान टू समय, सब बेग द्रव्यमान को होता है m और बेग का भी हम निकाले हम लोग जस्ट मीटर पर सेकंड, तो इंटू लिखेंगे मीटर पर सेकंड। तो ये फाइनली आपका हो गया संवेग का मीटर m इंटू वी यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो इसका फाइनली जो होगा सूर्य हमने यहाँ पर लिख दिए मीटर, द्रव्यमान को केजी में मेजरमेंट करते हैं। आप लोग देखते होंगे जब दुकानदार जाते हैं तो केजी में लाते हैं कोई भी चीज़, तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकंड। तो ये संवेग का हो गया केजी मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से आप यूनिट निकाल सकते हैं आराम से। तो अभी देखिए हम लोग 5 यूनिट निकाले, तो इसी प्रकार से आपको भी निकालना है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, शक्ति, त्वरण, दाब, गुरुत्वाकर्षण या पृष्ठ तनाव। ओके, सो थैंक यू। अभी इस पर हम लोग लिख दिए हैं ताकि बेटर होगा, फॉर्मूला भी लिख दिए हैं, आपको सिर्फ यूनिट निकालना।